हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो हम सभी अनुच्छेद देखेंगे। 22 भाग जो हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। एक ही क्लास में सभी अनुच्छेद और को याद कराने की हमारी गारंटी है ट्रिक के साथ। बस पूरे क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। देखिए, अब आज की डेट में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कंपटीशन के, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अब वो जो पहले मोटे मोटे अनुच्छेद याद कर लेते थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए उसने। अब वो थोड़ी अंदर से भी जाता है, तो इसलिए मैंने ये क्लास लिया और जो कि हम ट्रिक के साथ इसे याद कराएंगे एक और एक अनुच्छेद। तो आइए देख लेते हैं, पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास कैसी लगी बाद में कमेंट कर ज़रूर बताना। आइए देखते हैं। देखिए, संविधान के जो संपूर्ण अनुच्छेद, इसमें क्या है। देखिए, संविधान में हमारे 12 भाग हैं। 12 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 क्या है अनुसूचियाँ। भाग एक में क्या है, देखिए 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए हैं। इसमें किसका जिक्र क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका क्या कहा है, जिक्र क्या है। अब देखिए, इस मतलब भाग एक में जो है इंडिया दैट इज भारत के बारे में बताया गया है। अब ट्रिक देखिए क्या है। सबसे पहले जो है भाग एक में को कैसे याद करेंगे। सबसे पहले बच्चे का क्या रखते हैं, नाम रखते हैं। समझ। तो नाम रखते हैं तो भारत के बारे में, भारत नाम है और इंडिया दैट इज भारत, तो इसके बारे में बताया गया है भाग एक में। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हड़प्पा कालीन मोहर का प्रयोग हुआ है इस भाग में। देखिए, हर पेज पर, मतलब हर जो भाग है संविधान का, उस पर किसी न किसी का चित्र बनाया गया है। तो इस पर क्या है, हड़प्पा के जो है हड़प्पा कालीन मोहर का प्रयोग किया गया है इसमें। अब देखिए, पहला चैप्टर हड़प्पा काल का है, मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं अनुच्छेद 1। आइए क्लास को आगे देखते हैं। देखिए, मेरी थोड़ी सी आवाज़ हिचकिचा रही होगी क्योंकि मेरे थोड़े से गले में प्रॉब्लम है। एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर पहला। भारत राज्यों का संघ है। इसमें क्या बताया गया है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद तो 2 में क्या बताया गया है, नए राज्यों का प्रवेश। तो आप अनुच्छेद 1 को तो जानते ही हैं कि भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 2 को देखते हैं कैसे याद करते हैं हम। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। आपने सुना होगा नंबर 2 का काम जो करके थे, नंबर 2 का ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। नंबर 2 का काम करके ही दूसरे देश में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, नंबर 2 का काम करके ही लोग जो दूसरे प्रदेश में भाग जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं कि यहाँ की पुलिस हमें पकड़ ना ले। तो इसको कैसे याद कर लेंगे, अनुच्छेद 2 में क्या है, दूसरे राज्यों में प्रवेश, मतलब नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है, राज्य क्षेत्र की सीमा और नाम में परिवर्तन। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक है इसकी थ्री को हम कैसे याद कर सकते हैं, फ्री से रिलेट करेंगे हम। थ्री से कैसे, फ्री से रिलेट करेंगे, फ्री से हो जाएगा। तो क्या है, देखिए राज्यों के नाम की जो सीमाओं में परिवर्तन है वो क्या होता है, इसे कैसे याद करेंगे। जो तीन तीन जो होते हैं संसद के 3 अंग जो हों वो ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर देती हैं। मतलब नाम तो हम फ्री में मिल जाता है। या आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मान लो आपका नाम फ्री में रख देता है, आपके यार दोस्त कोई भी नाम रख देते हैं दूसरा, ऐसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं होंगे। इसमें ये बताया गया है। ट्रिक क्या है, 4 लोग मिलकर ही कर लेंगे। हम कैसे याद कर सकते हैं इसे, अनुच्छेद 4 है ना, तो इसमें कैसे 4 लोग पंचायत करके ही संशोधन कर लेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं इसे। आइए भाग देखते हैं 2। भाग 2 में क्या है, 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है इसमें। और अनुच्छेद 5 जो है वो बताता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो भारत नागरिक मतलब 26 जनवरी 1950 से जो भारत में है वो भारत के नागरिक हैं, ये बताता है ये। अनुच्छेद 6 क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले के ना हों, पहले ही आ गए हों, पहले के ना हों, 1948 से आए हों, के बाद के हों आए हुए। तो ये क्या है इसकी 6। इसे हम कैसे याद करेंगे, 6 से सीमा क्या अच्छी है, क्या सीमा अच्छी है, सीमा बढ़ानी है कि अच्छी है, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसे।
6 से 6 आ रहा है ना, अच्छी में 6 का साउंड आ रहा है, तो सीमा का अच्छे है। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक 1 मार्च 1947 से पहले की बात है। अनुच्छेद 7 को कैसे याद करेंगे? अब देखिए, मोदी जी कहते हैं ना, जिसे हमारे साथ नहीं रहना वो पाकिस्तान चले जाए, आपने सुना होगा नारा। तो 7 से क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 7। ठीक है, 1-2 अनुच्छेद ही हैं जिनकी ट्रिक थोड़ी अटपटी है, बाकी सब अच्छी ट्रिक हैं। आइए अनुच्छेद नंबर 8 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 8 में क्या है? भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता। अब देखिए, इससे कैसे याद करेंगे हम? अब मान लो 8 आ रहा है, तो हम ऐसे कैसे 8 को क्या कहते हैं? 8 कहते हैं हम। तो 8 में जो लोग चले जाते हैं वो जाओ, उन्हें नागरिकता के मिलेगी ही नहीं, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो 8 का जो भाग जाते हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आइए अनुच्छेद नंबर 9 देखते हैं। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसमें ये बताया गया है। तो मोदी जी कहते हैं ना, नो, हम किसी की नागरिकता नहीं लेने देंगे। मोदी जी कहते हैं ना, हम किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेने देंगे आपको। दबंग नेता है। तो 9 से क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 9। आइए देखते हैं अनुच्छेद 10। अधिकार बना रहना जब तक की संसद है, इसमें यह बताया गया अधिकार बना रहेगा आपका जब तक की संसद है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? इसकी ट्रिक क्या है? हम लोग भारत के दास हैं, इसलिए हमें भारत का अधिकार देता है। क्या कहता है? हम दास से क्या हो जाएगा? 10 का साउंड आ रहा है, मान लो दास कहते हैं नौकर को, तो हम एक भारत के एक नौकर की तरह नागरिक ही हैं जो उसकी सेवा करते हैं। तो उस सेवा करते हैं तो दास से क्या हो जाएगा? 10 का साउंड आ रहा है, इसलिए हमें भारत अधिकार देता है क्योंकि हम उसकी सेवा करते हैं, नागरिक हैं। अनुच्छेद नंबर 11 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 11 में बताया गया संसद विधि, लॉ बनाने का अधिकार जो वो संसद को है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखो, गाय माता को भी संसद ने लॉ के अंदर बना रखा है, मतलब लॉ बना रखा है गाय माता के लिए भी। तो गाय से देखा होगा आपने, गाय से साउंड क्या आ रहा है? साउंड क्या आ रहा है गाय का? 11 आ रहा है। गाय से जो साउंड निकल रहा है वो गाय का 11 का साउंड निकल रहा है। तो अनुच्छेद 11 का संसद विधि में लॉ बनाने का अधिकार संसद को है। तो गाय माता का भी लॉ बना रखा है संसद ने, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई है मैंने। आइए भाग नंबर 3 देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद तक का वर्णन किया गया है। बहुत से लोग होते हैं जो टीचर हैं, देखिए मैं चाहे अनुच्छेद तो करा ही रहा हूँ और आपको ट्रिक एक आधी बेकार लग सकती है, बाकी आपको ज़्यादातर याद भी हो जाएंगे। आइए देखते हैं भाग 3 में जो है प्रभु श्री राम का फोटो है। किसका फोटो है? भाग 3 में प्रभु श्री राम का फोटो है। इसे कैसे याद करेंगे? अभी राम भी हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं, ऊपर से ऐसे याद कर सकते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो राम भी हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो भाग 3 में क्या मूल अधिकार है, और मूल अधिकार के राम का चित्र है। अब देखिए, इस भाग को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा इसमें बताई गई है। क्या बताई गई है? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है। इसे हम कैसे ट्रिक करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक है इसकी, हम जिस राज्य में बढ़ जाते हैं वहीं की भाषा चेंज हो जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लो आप यूपी के, आप बिहार में गए तो आप भोजपुरी बोलने लगोगे, कुछ परिवर्तन आ ही जाएगा आपका रहते रहते। तो हमारी क्या होती है, हम जिस राज्य में बढ़ जाते हैं ना, वहाँ पर हमारी भाषा जो है चेंज हो जाती है हर जगह। हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ याद। अनुच्छेद नंबर 13 देखते हैं। मौलिक अधिकार से असंगत विधि। अब इसे हम कैसे याद करेंगे भाई? केंद्र कहता है राज्य से, तेरे कानून नहीं बनाने दूंगा मैं, मूल अधिकार के खिलाफ है। मतलब जैसे मान सकते हैं आप, राज्य कोई कानून बना रहा है तो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो वो केंद्र सरकार मनाने नहीं देगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए केंद्र कहता है तेरे कानून को नहीं बनाने दूंगा मैं, क्योंकि ये मूल अधिकार के खिलाफ है। तो 13 से क्या हो रहा है? 13 से क्या साउंड आ रहा है? 13, अनुच्छेद नंबर 13। आइए देखते हैं आगे। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार दिया गया, बताया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या देखिए, इसमें है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब विधि जो है, विधि कानून को कहते हैं, कानून सबके समक्ष समानता का व्यवहार करेगा। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। अब देखिए 1 और 4 कितने हो रहे हैं? 5। अब देखिए
इसे हम ये 14 में 1 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हमारे संविधान विधि द्वारा नेता लोग सामान्यतः 5 वर्ष तक ही रहते हैं। तो 5 वर्ष तक रहते हैं तो 5 वर्ष तक ही विधि के समक्ष समानता का उपयोग करते हैं, मतलब विधि बना सकते हैं वो जब तक वो सत्ता में। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। आइए देखते हैं आगे। अनुच्छेद नंबर 15, भेदभाव का प्रतिबंध। इसे कैसे याद करेंगे हम? अब ट्रिक देखिए, 15 से हम पन्ना बनाएंगे। पहली बात तो 15 से आ रहा है इसमें, और 15 से हम क्या लेंगे, पन्ना का साउंड लेंगे, पन्ना बनाएंगे। और जो भी पन्ना पलटते रहता है वो किताबों के वह साथ ही भेदभाव नहीं होने देगा। मान लो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसका मैं बताता हूँ ट्रिक का भाव क्या है। जैसे मान लो आप 15 को हम पन्ना से साउंड करेंगे। अब जो इंसान पन्ना पलट रहा है, जो पढ़ा है अच्छे से, वो भेदभाव थोड़ी ना करेगा किसी के साथ, जाति धर्म या किसके भेदभाव नहीं करेगा ना। जिसने पन्ने पलटे हैं किताबों के, उसे ज्ञान है सब चीज़ें। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। अनुच्छेद नंबर 16, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवसर की समानता। अब देखिए आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, एक अच्छा इंसान की पहचान तभी तो होती है जब उसका समान अवसर दे। मान लो मुझे सत्ता मिली हो, तो मेरे एक अच्छे इंसान की पहचान कैसे होगी? मैं सभी को समान अवसर दूँ, किसी के साथ भेदभाव न करूँ, तो मेरी क्या होगी, एक अच्छे। अभी देखिए 1 से 1 हो जाएगा, अच्छे से क्या हो रहा है, 6 का साउंड आ रहा है। तो 1 और अच्छे से 16 हो जाएगा। एक अच्छे से 6 का साउंड आ रहा है और 1 से 1 का, तो 16 में क्या हो जाएगा, अवसर की समानता। या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक अफसर है जो होते हैं, वो एक सभी के समक्ष समानता करते हैं, एक अच्छे इंसान है। ऐसे कर सकते हैं आप याद। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17। कितना? अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत से निपटारा। आइए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है, सबको एक साथ लेकर चलोगे तो किसी के साथ भी छुआछूत नहीं होनी चाहिए। मतलब सभी को एक साथ लेकर चलो, मेरा कहने का मतलब ये है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप जो है ना, सभी को एक साथ लेकर चलो, किसी के साथ छुआछूत मत करो। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 और 7 से क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 17। आइए देखते हैं 18। अनुच्छेद नंबर 18 में क्या है? 18 में है उपाधियों का अंत। अब देखिए उपाधियों का अंत कैसे याद करेंगे हम इसे, ट्रिक क्या है इसकी। जब तक हमारे यहाँ 18 वर्ष का कोई नहीं होता, तब तक कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। आप ऐसे क्या करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्स होते हैं 18 से उम्र मांगते हैं। अब मान लो आप इंस्पेक्टर बन गए, तो आप इंस्पेक्टर की उपाधि कब धारण कर सकते हो, जब आप 18 के होंगे। उपाधि आप जब भी धारण करोगे, फॉर्म भरोगे। अब 18 से कम के तो उपाधि थोड़ी ना धारण कर लोगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 19, सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। क्या कहते हैं? 6 अधिकारों की गारंटी। अनुच्छेद 19(1) में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 2(2) में क्या है, सभा करने की। और 3 में क्या है, संगठन बनाने की, भ्रमण करने की। 4 में, और 5 में निवास करने की। और 19(6) में क्या है, व्यवसाय करने की। आप इसे कैसे याद कर सकते हो पता है? महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा याद कर सकते हो। जैसे कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो क्या है, उन्होंने पहले क्या करा, अपने वाक्य एवं अभिव्यक्ति यानी विचार पेश किए उन्होंने पहले अपने। फिर क्या करी, उन्होंने सभा बनाई। सभा बनाने के बाद उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन ने फिर भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद अपना एक निवास स्थान बनाया, और फिर व्यवसाय करने के लिए कहा। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 20, अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? अब देखिए अनुच्छेद 20 से क्या आ रहा है, ब्याह के साउंड से याद कर सकते हैं आप। ब्याह के बाद तो आप दोष सिद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीवी से। अब बीवी आप पे ब्याह के बाद क्या लगा रहती रहती है, दोष लगा देती रहती है। आप बतारा दोष सिद्ध करते हैं, उस पर वो अपने ऊपर आने नहीं देती है आँच। तो आपसे क्या है, आप पे ही दोष ठोंक देती है। ऐसा याद कर सकते हैं। तो ब्याह से क्या हो जाएगा, 20। अनुच्छेद 20(2) में क्या है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 20 में क्या है, इसमें 2 में दी गई है ये बात। तो 2 से क्या, 2 बार दंड नहीं दे सकते आप। ऐसे याद कर सकते हैं, 2 से 2। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? जीएफ से कहा आपने, मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपने क्या कहा कि एक किस दे दो वरना मैं प्राण निकल जाएंगे।
देही से। आपने कहा मुझे 1 किस दे दो वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे देही से, देही से। तो आप क्या कह सकते हैं इसे, 1 किस। किस मतलब 1 किस में क्या आ रहा है, साउंड 21 का साउंड आ रहा है। और प्राण से क्या है, प्राण से हो जाएगा प्राण एवं देही से, प्राण देही से निकल जाएंगे, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, ऐसे याद कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21 है। इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 6 से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क जो है वो शिक्षा का प्रावधान एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद नंबर 22, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब देखिए आप किसे कैसे याद करेंगे, किसी को अपनी वॉइस से गलत मत बोलो वरना गिरफ्तार हो जाओगे, ऐसे याद कर सकते हैं आप। किसी को भाई अपनी वॉइस से मतलब अपनी बोलचाल में से गलत मत बोलो वरना वो आप जो है वो गिरफ्तार हो जाओगे। तो वॉइस से क्या हो जाएगा, वॉइस से साउंड आ रहा है 22 का, तो वॉइस से मत बोलो किसी को गलत, नहीं तो गिरफ्तार है भैया, निरोध भी, गिरफ्तारी से निरोध, गिरफ्तार हो जाओगे आप और संरक्षण भी नहीं मिलेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। आइए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने से दिया गया है, अनुच्छेद 23 और 24 में। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि जो है अनुच्छेद काफ़ी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुच्छेद 23 में क्या गया है, दुर्व्यवहार एवं वैराग्य से संरक्षण। वैगार क्या होती है आप जानते हैं, मान लो आप किसी के यहाँ फ्री फंड में काम कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, उसे वैगार कहते हैं। अब देखिए एक बच्चा है, एक बच्चे की ताई उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, काम कराती थी अपने घर पर फ्री में, तो ये क्या हो गया, एक ताई, ताई से क्या हो जाएगा, ताई से साउंड आ रहा है 23 का, तो आप क्या कर सकते हैं अनुच्छेद 23 में क्या है, जो अनुच्छेद 23 में है दुर्व्यवहार एवं बेगार से संरक्षण। बेगार मतलब ऐसा मान सकते हैं आप ताई की कुट्टी काट देते हैं या मतलब कोई काम कर सकते हैं उसे फ्री में, कुछ पैसा नहीं मिल रहा आपको, उसको बेगार कहते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर, गांव के बच्चे सब जानते होंगे, अनुच्छेद नंबर 23(2), बलात्श्रम का निषेध। बलात्श्रम का निषेध क्या इसमें दिया है, अनुच्छेद 23(2) में। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अब इसे कैसे याद करेंगे आप, हर गांव में 2-4 माँ बाप ऐसे होते ही हैं जो अपने बच्चों को कारखानों में काम कराते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपके गांव में भी 2-4 होंगे, 2-4 कैसे होंगे, 2-4 माँ बाप ऐसे मिल ही जाते हैं आपको हर गांव में जो अपने बच्चों से कारखानों में काम कराते हैं, आपने देखा होगा। तो इससे 2-4 से क्या हो जाएगा, 2 और 4 यानी अनुच्छेद 24 में। आइए देखते हैं आगे, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता कितने से कितने का, अनुच्छेद 25 से 28 तक बताई गई है। कितने से, अनुच्छेद 25 से 28 तक आपकी धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार। अब देखिए इसे कैसे याद करोगे अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है, 25 का साउंड आ रहा है पचता से, तो आप देखिए भोजन कहाँ पचता है ये बताओ। भोजन आपका क्या है, आंत में ही तो पचता है। किस में पचता है, आंत में पचता है। तो आंत से क्या हो जाएगा, भोजन भोजन जो पचता है वो आंत में पचता है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता किसने, पचता से क्या आ जाएगी, 25 का साउंड आ रहा है और आंत से हो जाएगा अंतःकरण की। तो अनुच्छेद 25 में क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी को भी अपना धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म को आपको मानने का अधिकार यानी स्वतंत्रता है। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब देखिए ये तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई मैंने इसकी। अनुच्छेद 26 को कैसे याद करेंगे, आपने देखा होगा 26 जनवरी को सभी धर्म के लोग कार्य करने का प्रबंध करते हैं। मान लो कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, सभी अपने मतलब आज़ादी का जश्न मनाते हैं, कोई भी धर्म हो, तो 26 जनवरी धार्मिक प्रबंध और प्रबंध कराते हैं, कामकाज कराते हैं। जैसे मानने आपने स्कूलों में देखा होगा 26 जनवरी पे कार्य का सभी धर्म के जो स्टूडेंट होते हैं वो कार्य कराते हैं, तो यानी मतलब प्रबंध करते हैं और व्यवस्था भी बनाते हैं, ऐसे आज कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 27। अनुच्छेद नंबर 27 है धर्म की अभिव्यक्ति, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय से स्वतंत्रता। मतलब कि इसमें क्या है ये बता रहा है अनुच्छेद 27, जो आप किसी भी धर्म को मानोगे जो है, तो वहाँ में मतलब किसी भी धर्म के संप्रदाय जो होते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कर जो है वो कर नहीं लगेगा, जैसे जीएसटी वगैरह उन पर कोई कर नहीं लगेगा जो संस्था चला रहे हैं धर्म की। तो आइए देखते हैं
अनुच्छेद 27 को कैसे याद करेंगे? अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी। हमारा देश किसी भी धर्म से कर लेकर उसे सताना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? सताना नहीं चाहता। किसी भी धर्म से लेकर कर लेकर यानी जीएसटी वगैरह कर लेकर सताना नहीं चाहता। तो सताता से क्या हो जाएगा? 27, अनुच्छेद 27 का साउंड आ रहा है इसमें, सताता से। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 28। अनुच्छेद नंबर 28 क्या है? शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का उपासना। मतलब जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा की उपासना बताई गई है। मतलब आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रबंध नहीं किया गया। मतलब 2 स्टूडेंट, आप इसमें कैसे ख़त्म हो गया? आपको कैसे याद करना होगा? अनुच्छेद नंबर 28। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 28, मान लो 2 स्टूडेंट थे कॉलेज में, और कॉलेज में 2 स्टूडेंट आपस में ऐंठ रहे हैं, एक दूसरे पे ऐंठ रहे हैं, वो उस पर ऐंठ रहा है, वो उस पर ऐंठ रहे थे। तो कि उसमें मेरे धर्म की शिक्षा दी जाएगी, एक कह रहा मेरे धर्म की शिक्षा दी जाएगी। तो शिक्षा मतलब धर्म की शिक्षा देने को ख़त्म ही कर दिया स्कूल में। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो दो स्टूडेंट हो गए और ऐंठ रहे हैं, तो दो से यहाँ जाएगा 2, और ऐंठ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 28। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, तो ये किसमें है? अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है अनुच्छेद 29 में। भाषा लिपि संस्कृति संरक्षण। क्या है अनुच्छेद 29 में? भाषा लिपि संस्कृति संरक्षण बताया गया है। अब देखिए कैसे याद करेंगे आप इसको। मान लो 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, अब दोनों लोगों में एक बार अपनी अपनी भाषा को लेकर मतभेद हो गया। तब संविधान ने ये अधिकार दिया कि अपनी अपनी भाषा संरक्षण कर सकते हैं। मतलब मान लो 2 लोग हैं, कोई किसी भाषा को बोलता है, कोई किसी भाषा को, मान लो कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, तो वो अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं, वो अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं। दोनों को क्या दिए? उन्होंने संविधान ने कह दिया आप दोनों ही कोई भी अपनी अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हो, मतलब विकास कर सकते हो, अपने बारे में विचार कर सकते, उनको विचार पेश कर सकते हो। तो क्या दोनों को संरक्षण दिया? दोनों में कहा रहा है, दोनों। आप देखो दोनों 29 हो रहा है। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 30। शिक्षण संस्था की स्थापना का प्रबंध। अब देखिए अब दोनों लोगों में लड़ाई हो गई, तो आप इसे कैसे करोगे? जो ज़्यादा 30 मार्क का बना उससे कह दिया संविधान ने आप अपनी खुद संस्था खोलो। अगर आप इतने 30 मार्क बन रहे हो तो अपनी संस्था खुद खोल लो। तो ये क्या है? शिक्षण संस्था वो खोलने की मतलब प्रबंध बताया गया है। आप अपनी शिक्षण संस्था खोल सकते हैं भाषा को लेकर। आइए देखते हैं आगे अनुच्छेद नंबर 31। अनुच्छेद नंबर 31 को जो है वो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया इसे। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। अगर आपने संवैधानिक उपचारों मतलब किसी को उल्लंघन किया ना मौलिक अधिकारों का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है ना आपकी 32 ही निकाल देगा। अगर किसी ने मौलिक अधिकारों पर आँच आई तो क्या कर देगा? 32 ही निकाल देगा। तो 32 से क्या हो जाएगा? 32, अनुच्छेद 32। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 33, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। इसमें क्या बताया गया है? सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार यानी संसद द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब कि उन्हें अपने जो अनुच्छेद 33 में ये बताया गया है कि जितने भी सशस्त्र बल हैं अपने यहाँ पर उनके मूल अधिकार से प्रतिबंध लगाया गया है कि आपको मूल अधिकार नहीं दिए जाएंगे, कुछ मूल अधिकार, क्योंकि अगर मूल अधिकार दे देंगे तो वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना, ये बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 34 देखते हैं, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। क्या बताएगा अनुच्छेद 34 में? मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। तो क्या है यहाँ पे? जहाँ आप सेना का लॉ लागू होता है ना, वहाँ से लोग अपने आप सामान की चौंती बनाकर ना चले जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ जब आर्मी वगैरह आती है और लोग कहीं पर धरना देते हैं चटाई बिछाकर, तो अपने चौंती बनाकर निकल लेते हैं जब सेना को देखते हैं। तो 34 से क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 34। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 35, मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 35 में ये बताया गया है कि मूल अधिकार के संबंध में जो कानून बनाने हैं की शक्ति है वो संसद को दी गई है। कुछ विशेष मूल अधिकार। अब देखिए कुछ विशेष मूल अधिकारों में आइए देखते हैं भाग नंबर 4,
भाग नंबर 4 में क्या है, 36 से 51 अनुच्छेद बताए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। चित्र इसमें किसका है, महाभारत का चित्र है। महाभारत का क्या है, इसमें चित्र है। आइए देखते हैं इसे कैसे याद करेंगे। जैसे कृष्ण ने उपदेश दिए अर्जुन को महाभारत में, वैसे ही केंद्र राज्य को उपदेश देता है। क्या देता है, केंद्र राज्य को उपदेश देता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 36। अनुच्छेद नंबर 36 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 36 में दिया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 36 में क्या दिया है, राज्य की परिभाषा। तो आइए इसे कैसे याद करेंगे। मान लो छत्तीसगढ़ नाम का भी कोई हमारे यहाँ पर कोई एक राज्य है, आप याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, छत्तीसगढ़ नाम का भी हमारे यहाँ पर क्या है, एक राज्य है। आइए देखते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 में दी गई है, वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में बताई गई है। आइए देखते हैं आगे। अनुच्छेद नंबर 37। अनुच्छेद नंबर 37 में क्या है, डीपीएसपी के विविध स्थिति यानी सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं होगा। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब उनके मतलब आईपीएल दायर नहीं कर सकते आप नीति निर्देशक के तत्व के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। संसद, राज्य और सुप्रीम कोर्ट तीनों साथ मिलकर अपने अपने सिद्धांतों पर काम करते हैं। आप इसे कैसे याद करेंगे, तीनों अपने अपने सिद्धांतों पर काम करते हैं। क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने सिद्धांतों पर काम करता है और हाई कोर्ट मतलब जो संसद जो है वो संसद के जो तीन होंगे वो मतलब कह सकते हैं संसद के तीन होंगे अपने अपने सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 और 7 से 7। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 38। अनुच्छेद नंबर 38 क्या है, सामाजिक व्यवस्था जन कल्याण के लिए बढ़ावा देना। इसमें बताया गया है सामाजिक व्यवस्था जन कल्याण के लिए बढ़ावा देना। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। अड़ियल आदमी देखा होगा तुम आपने, अड़ियल आदमी तो अपना न्याय खुद लेकर ही मानता है। आप क्या कह सकते हैं, अड़ियल आदमी तो अपना न्याय लेकर ही मानता है। तो अड़ियल से क्या हो जाएगा, अड़ियल से हो जाएगा 38, अनुच्छेद नंबर 38। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 39। राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। आप देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं, तीनों के लिए अपने अपने सिद्धांत और नीति हैं। संसद के जो 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, अपने अपने सिद्धांतों के अपने अपने क्या है, नीति हैं। तो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तीनों से क्या हो जाएगा, तीनों राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति सिद्धांत। या हाँ ये सॉरी, संसद नहीं, जो विधानसभा, राज्यपाल है और विधान परिषद, इन्हें याद कर सकते हैं आप। अनुच्छेद नंबर 39(1) में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या दिया गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता कानूनी। अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत। देखिए जो आसान है वो मैंने ट्रिक नहीं बनाई, आप जानते ही हैं। अनुच्छेद नंबर 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। इसकी ट्रिक क्या है, आपने देखा होगा ग्राम पंचायत का चुनाव जीत कर इंसान क्या होता है, चाल ही बदल जाती है उसकी। क्या हो जाती है उसकी, तो चाल ही बदल जाती है, चाल बदल जाती है जब ग्राम पंचायत का चुनाव जीतता है, प्रधान बनता है गाँव में। तो आइए अनुच्छेद नंबर 41 देखते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। इसका क्या संबंध, मतलब अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आइए देखते हैं इसे कैसे याद करेंगे हम। आपने देखा होगा, एक ताली बजा दो आप किसी नेता के लिए, एक ताली बजा दो आप किसी नेता के लिए कहीं पर, और कुछ दशाओं में वो आपकी सहायता कर देता है तुरंत खुश होकर। तो एक ताली से क्या हो जाएगा, एक ताली बजा दो राजनेता के लिए और वो खुश होकर आपको कुछ सहायता कर देगा। तो एक ताली से क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 41। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 42। काम की न्याय संगत एवं मनवांचित दशा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद नंबर क्या किस में दी गई है, 42 में। अब देखिए आप 42 में क्या साउंड आ रहा है, ब्याह का। अब देखिए ब्याह के बाद ही तो प्रसूति सहायता की ज़रूरत पड़ती है लेडीज़ को। जब ब्याह नहीं होगा तो प्रसूति सहायता की ज़रूरत क्या होगी। प्रसूति कहते हैं मतलब जब प्रेगनेंसी वो होती है, मतलब जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो मतलब आप कह सकते हैं जब बच्चा होता है तो प्रसूति सहायता की ज़रूरत है, जब ही तो पड़ती है। तो ब्याह के बाद ही तो पड़ेगी वो, ऐसे याद कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 43। अनुच्छेद नंबर 43 क्या है, कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी का प्रावधान। अब आप देखिए इसे कैसे याद करेंगे, इसकी बहुत ही मज़ेदार तरीका आपके ऊपर ही है। आजकल इतना कंपटीशन है कि अगर 4 पढ़ रहे हैं ना तो 3 तो मजदूरी रह रहे हैं। इतनी कम वैकेंसी दे रही है सरकार, इस 4 में से 1 की नौकरी लग रही है, 3 तो मजदूरी बन रहे हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 4 में से 3
मजदूर बन सकते हैं। तो 43 में क्या हो जाएगा, निर्वाह मजदूरी, कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 43A में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता। क्या है इसका अनुच्छेद 43 में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता। और अनुच्छेद 43B में क्या है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। और जैसे कौन से जो संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो आप कह सकते हैं 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 2011 से, यानी संविधान संशोधन 2011 से 43B को जोड़ा गया। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 है समान नागरिक संहिता का प्रावधान। अब देखिए, समान नागरिकता को तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, दोनों अंक जो है वो समान है, तो समान से क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। इसे ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। आइए देखते हैं। और आप इसमें एक फैक्ट याद रख सकते हैं, गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू हुई थी। लागू है मतलब। अनुच्छेद नंबर 45 देखते हैं, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रावधान बताया गया है। अब देखिए 45 में क्या आ रहा है, पेन का साउंड आ रहा है, पेन से पेन आ रहा है। अब देखिए 45 में राज्य चाहता है कि हर बच्चे के हाथ में पेन चला है। 0 से 6 वर्ष के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 45 में दिया गया है राज्य के द्वारा शिक्षा का प्रावधान। तो राज्य ये चाहता है कि 0 से 6 वर्ष तक बच्चा पेन पकड़नी सीख जाए। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेन पकड़नी सीखी जाता है, तो पेन से क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 46 देखते हैं, SC ST शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। क्या है इसमें, अनुच्छेद 46 में SC ST को जो शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, इसमें बताया गया है। अब देखिए राज्य क्या कहता है, इसकी ट्रिक क्या है, राज्य क्या कहता है, SC ST को और कमज़ोर वर्ग को हम विशेष छत्र छाया में रखेंगे। क्या रखेंगे हम, विशेष छत्र छाया में रखेंगे। तो छाया से क्या हो जाएगा, छाया से साउंड आ रहा है 46 का, छाया से साउंड जो आ रहा है वो 46 का, मतलब कि उन्हें विशेष आरक्षण दिया जाता है राज्य द्वारा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं SC ST को। अनुच्छेद नंबर 47 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 47 क्या है, प्राथमिक कर्तव्य सरकार का पोषाहार, जीवन एवं लोक स्वास्थ्य। तो भाई देखिए, भाई ज़्यादा नशा करोगे तो 4 लोग साथ जाएंगे और शमशान तक ले जाएंगे। आप किसे कह सकते हैं, अगर आप अपना स्वस्थ शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे, नशा करेंगे ज़्यादा, तो 4 लोग जाएंगे साथ शमशान तक बस, और फूंक फाँक के आ जाएंगे आपको। तो 4 से क्या हो जाएगा 4, और 7 से क्या हो जाएगा 4 और 7 मतलब 47। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 48। अनुच्छेद नंबर 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया गया है इसमें। अब देखिए कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद नंबर 48, तो देखिए ट्रिक क्या है इसकी, आज वह स्थिति है किसानों की कि पशु हर खेत में अड़ते हैं, पशु हर किसी खेत में अड़ते हैं और फसल खा जाते हैं, इससे पर्यावरण खतरे में, आप कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं आजकल जो है वो क्या, कृषि में किसान की कृषि में अड़ते हैं पशु, तो अड़ते से क्या हो जाएगा 48, अनुच्छेद नंबर 48। अब देखिए अनुच्छेद 48 नंबर 1, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीव की सुरक्षा, वो मैंने ऊपर बता दिया था, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है जब पशु अड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 49, राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण। अब देखिए आप कैसे याद करेंगे इसे। अब देखिए आपने देखा होगा चारों कोनों पर हमारे जवान खड़े होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए, मतलब उनकी रक्षा करने के लिए चारों कोनों पर क्या कौन खड़े रहते हैं, हमारे जवान खड़े रहते हैं। जो राष्ट्रीय स्मारक है, ताजमहल, लाल किला, इनके तो कौन खड़े रहते हैं, हमारे जो चारों कोनों पर खड़े रहते हैं जवान। तो चारों और कोनों से क्या हो जाएगा 4 और 9, 4 और 9 का साउंड आ रहा है। अनुच्छेद नंबर 50 देखिए, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से अलगाव, मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव बताया गया अनुच्छेद नंबर 50 में। अब देखिए अब इसकी ट्रिक क्या है, जब हमारे कार्य को न्याय नहीं मिलता और अलग कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, भोजन भी सही से नहीं पचता से क्या हो जाएगा पचता से क्या हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 50, साउंड आ रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 25-25 के 2 भाग में बांट दीजिए। अनुच्छेद नंबर 51 देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसकी तो बड़ी मज़ेदार ट्रिक है, आपको एक बार में याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है, देखिए आप मंदिर में 51 रुपये का दान कर दीजिए, आपके घर में शांति बनी रहेगी। आप ऐसे मान चलिए, बाद से बाबा लोग कहते हैं आप 51 रुपये का दान करिए
मंदिर के लिए, और आपके घर में शांति सुख शांति बनी रहेगी। तो शांति से क्या आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति किसमें बताई गई है, अनुच्छेद नंबर 51 में। आइए भाग नंबर 4A में देखते हैं। भाग नंबर 4A में क्या बताया गया, मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें क्या बताए गए हैं, मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 51A में जो है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शुरुआत में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां जो जोड़ा गया वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं। अब देखते हैं भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या है, संघ अनुच्छेद है। इसमें संघ के बारे में बताया गया है, क्योंकि आर्टिकल 52 से 151 तक है। अब इसमें चित्र क्या किसका है, महात्मा बुद्ध का है। किसका है इसमें चित्र, महात्मा बुद्ध का है। और अध्याय 1 में कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद, इसकी ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक है पकाने को का दुर्योधसम। तो आप देख सकते हैं पैसे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद 52 से आप लिखते चले जाओ, और का से क्या हो जाएगा कार्यपालिका, नी से क्या हो जाएगा निर्वाचन, और को से क्या हो जाएगा कोटा यानी रीति, और का से क्या हो जाएगा कार्यकाल, और दू से क्या हो जाएगा दोबारा नियुक्ति, और योग्यता से क्या हो जाएगा योग्यता, और दा से क्या हो जाएगा दशांश। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख। और अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन बताया गया उसका। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया, कोटा यानी रीति, और कार्यकाल यानी 56 में बताया गया है। 57 में दोबारा नियुक्ति, और 58 में क्या है, योग्यता बताई गई है। और 59 में क्या हो जाएगा, दशाएँ बताई गई हैं उसकी। और से क्या हो जाएगा शपथ क्या हो किस में बताई गई, अनुच्छेद नंबर 60 में बताई गई है। और अनुच्छेद नंबर 61 में क्या बताया गया, महाभियोग बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 62 पे क्या है, देखिए राष्ट्रपति नियुक्ति। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखिए जब किसी चीज़ में बास आने लगती है ना तो उसे हटाना ही चाहिए। क्या है, जब किसी चीज़ में जब किसी इंसान की बास आने लगती है ना, मान लो बास एक गंध होती है, बास आने लगती है तो उसे तो पद से हटाना चाहिए। तो बास से क्या हो जाएगा 62, बास से क्या हो जाएगा 62। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद कैसे है। अब इसकी ट्रिक क्या है, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है, उसकी ट्रिक है। अब देखिए ट्रिक, उसका निकास शनि है तो उससे क्या हो जाएगा उपराष्ट्रपति, और से क्या हो जाएगा सभापति, का से क्या हो जाएगा कार्य राष्ट्रपति के रूप में, और नी से क्या हो जाएगा निर्वाचन, का से क्या हो जाएगा कार्यकाल, से क्या हो जाएगा समय यानी रिक्ति की समय अवधि बताई गई है, और से क्या हो जाएगा शपथ, और नी से क्या हो जाएगा निर्वहन राष्ट्रपति की कृत्य का। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति को बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 64 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद नंबर 65 में क्या बताया गया है, कार्य राष्ट्रपति के रूप में। जैसे कभी पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का कार्य मतलब या तो मतलब इंतकाल वगैरह हो जाता है, तो जब वो कार्य संभालता है तो। अनुच्छेद नंबर 66 में निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 67 में कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर 68 में समय रिक्ति। अनुच्छेद नंबर 69 में शपथ, और अनुच्छेद नंबर 70 में निर्वहन। अनुच्छेद नंबर 71 देखते हैं, आइए हम। अनुच्छेद नंबर 71 है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन विवाद, मतलब जो राष्ट्रपति के बीच मतलब वो जो राष्ट्रपति से संबंधित विवाद हैं और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद हैं, उनका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। आइए देखते हैं। एक तरफा निपटाता है दोनों को विवाद सुप्रीम कोर्ट। आप ये इसकी ट्रिक है, क्या करता है एक साथ, एक से क्या हो जाएगा एक, और 7 से क्या हो जाएगा 7 यानी 71। एक साथ निपटाता है क्या दोनों के विवाद सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद नंबर 72 में क्या राष्ट्रपति क्षमादान। इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक है इसकी, देश का साथ दो। अगर मान लो आपको सज़ा हो गई, आप इसे याद करते हैं, तो अगर आप देश की रक्षा के लिए देश का साथ दोगे, आपको कोई मान लो खुफिया जानकारी है जिससे कि खतरा हो सकता है देश को, तो आप अगर देश का साथ दोगे उन्हें बता के, तो क्या होगा, राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं आपको, आपकी सज़ा को क्षमा कर सकती हैं, क्षमादान की शक्ति। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए साथ चलेंगे तीनों, जब भी तो विस्तार होगा। कार्यपालिका विधायक राष्ट्रपति को कह रहा हूँ मैं, जब ये तीनों साथ चलेंगे
तभी तो जो है वो शक्ति का विस्तार हो।